So here we are. All right. So board is ready. अब हम आसानी के साथ लिख सकते हैं हमें, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग को भी मिटा ही देते हैं। Stars Academy, Iqbal Town, providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. Now, the table, periodic table, S और P block. सबसे पहले मैं लिखता हूँ भाई ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3. ये सारे एक ग्रुप के हैं। अभी मैंने इसलिए कहा एस और पी ब्लॉक। 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे ए ग्रुप के हैं भाई। तो जल्दी से बताएं भाई। 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कैसे याद किया हुआ आपने? हा ली ने की रब से फरियाद। ओके, आई रिपीट, हा ली ने की रब से फरियाद। ओके, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बी मच का सर बड़ा या भारा, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 बोरॉन, एल्यूमिनियम। ओके, अच्छा तरतीब ऐसे रखें इसकी, एच को क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही आते हैं तो तरतीब कुछ इस तरह की रखेंगे। हाइड्रोजन के बाद, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये है हमारे पास पीरियड नंबर 1 में, ये पीरियड नंबर भी लिख देता हूँ। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। ये जो है ना बेटा बेरिलियम, ये शुरू ही किससे होता है? पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है ये, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ना अरेंजमेंट में कोई इशू ना हो इस तरह का, ठीक है। क्या लिखा था बेटा यहाँ पे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब ठीक है, अब आते हैं ग्रुप नंबर 3 के ऊपर। तो ये है बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। अच्छा, अभी इसको कैसे याद किया हमने? बड़े आलिम गए इंडिया टाई लेने। ओके, ऐसे याद कर लीजिएगा जी। ग्रुप नंबर 4 हमारे पास है अभी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जी ये कौन सा बनेगा अभी? ससी गई सिंध पंजाब। लुक एट दैट, ससी गई सिंध पंजाब। नेक्स्ट वी हैव 5 NP, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो क्या बना ये? नौरीन, परवीन, आसिया, सब बहनें, राइट। नेक्स्ट वन 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो ये क्या बना भी? ओ ससी तेरी पोनी, ठीक है जी। नेक्स्ट हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। फौरन चलो बाजार आयोडीन आया था, राइट। और लास्ट यहां से शुरू करना पड़ेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। इसको याद कर लें, हेलो नियॉन, अरे कपड़े सियो एंड रोना छोड़ो, राइट। तो इसको याद करने से अगर माइंड में आ रहा हो कि सर सिर्फ क्या रेडियाई का फ़ायदा होगा, whenever you talk about the physical
and chemical properties of elements, atomic radii, ionic radii, covalent radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए भी कि एक एलिमेंट में जो है इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो आप समझ लें ये जो हमने 4 to 5 मिनट्स हमने स्पेंड किए हैं, ये आपकी बेस लाइन क्लियर करेगा टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एमसीक्यूज मसला नहीं रहेगा। अब ये एमसीक्यूज देखें क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, ठीक है, अबाउट 2 दफा लिखा गया भी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में कौन सी चीज सही लिखी हुई है। तो मैंने क्या बताया था भाई कि ये पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में बढ़ता है। तो चेक कर लेते हैं अभी। नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, ये देखें बेटा, नाइट्रोजन तो पीरियड में राइट साइड पे है, तो इसका साइज इससे ग्रेटर नहीं होगा बेटा, ऐसे कार्बन का ज्यादा होगा। गलत हो गया। फास्फोरस ग्रेटर देन सिलिकॉन, ये देखें बेटा, वेयर इज फास्फोरस, चेक करें भी ये है, ये भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन, लुक एट दैट, लिथियम ग्रेटर देन बोरॉन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है भाई, ग्रुप 1 में है, तो हमारी ऑप्शन ये ठीक हो गई। आर्गॉन ग्रेटर देन क्लोरीन, ये देखें बेटा, आर्गॉन तो लेस होता है। समझ आ गई बात। तो नेक्स्ट देख लें, अब आपको देखने से पता चल जाएगा, कार्बन है 4 का, सिलिकॉन भी 4 का है, मगर सिलिकॉन नीचे होता है, तो सिलिकॉन का साइज ग्रेटर होगा कार्बन से, इसका मतलब है ये रॉन्ग है। बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के हैं, ये देखें बेटा, एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा, गलत हो गया। मैग्नीशियम और बेरिलियम की बात करें तो मैग्नीशियम बॉटम पे है, इसका साइज ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है भैया देखें। नियॉन ग्रेटर देन आर्गन है, ये देखें नियॉन, नियॉन ऊपर है, आर्गन नीचे है, तो आर्गन का साइज ज्यादा होगा, है ना, आसान चीज। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू विल प्ले लाइक अ प्रोफेशनल, ओके। तो ये हमारे पास आंसर क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं आयोनिक रेडियस की तरफ, ये यहीं पर लिखा रहेगा ताकि आपको हेल्प आउट मिलता रहे बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस आपने याद रखना है 2 तरह का होता है, एक होता है कैटायनिक रेडियस और एक होता है एनायनिक रेडियस। और कैटायनिक रेडियस इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बनता है, एनायनिक इलेक्ट्रॉन के गेन होने से बनता है, ठीक है। और याद रखना है आपने कि जो कैटायनिक रेडियस की मैग्नीट्यूड होती है, ठीक हो गया, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑन कैटायन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटायनिक रेडियस छोटा होगा, ठीक है। यानी सोडियम प्लस जो है इसका साइज कम होगा सोडियम से, ठीक है। यानी जब किसी पे चार्ज आ जाएगा तो उसका साइज उसके पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, लेस। इसी तरह एनायनिक रेडियस की अगर मैग्नीट्यूड देखनी है तो याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन एनाइन, ए नेगेटिव आ जाएगा। यानी जितना चार्ज आता जाएगा उतना साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैटायन के केस में क्या होता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जबकि एनायन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, रिपल्शन बढ़ जाती है, प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं अभी, ठीक है। एक एमसीक्यू भी यहाँ से याद रख लें कि जब भी बात होगी कैटायन की तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, और एनायनिक फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल मैं आपको बता रहा था अभी, क्लोराइड जो है इसका अगर रेडियाई देखा जाएगा तो वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा,
फ्लोराइड का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें माइंड में रख लें बेटा, इस तरफ करके लिखता हूँ, ऐसे शिफ्ट करके, ये देखें, A-3 ग्रेटर दैन A-2 ग्रेटर दैन A-1 ग्रेटर दैन A। इसको अगर मैं कैटायनिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखें, A ग्रेटर दैन A+1 A+2 A+3, ठीक है। और लास्ट में जनरल चीज़ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जो एनायनिक साइज़ है वो एटॉमिक से ज़्यादा, और एटॉमिक साइज़ जो है वो कैटायनिक साइज़ से क्या होगा, हमारे पास हमेशा ज़्यादा होगा। क्लियर? कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं अभी, लुक एट दैट। करेक्ट अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेडियस, यानी आयोनिक रेडियस के बारे में कौन सी चीज़ ठीक लिखी हुई है, अभी चेक कर लेते हैं। अभी न्यूट्रल एनाइन से ज़्यादा होगा, गलत। +2 का साइज +1 से ज़्यादा होगा, गलत। +1 का +2 से, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि जितना पॉजिटिव कम होता है उतना साइज ज़्यादा, जितना पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है उतना साइज कम हो जाता है। आंसर मिल गया हमें बेटा, क्लियर हो गई बात। तो अब ये जो आयोनिक रेडियस है, इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कोवलेंट रेडियस, ओके। तो अगर ये हो चुका है तो आई थिंक मुझे मिटा देना चाहिए ये, ओके जी। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। इसको भी मिटा देते हैं, बल्कि पहले इसी को मिटाना चाहिए था, वो तो अब लिखा है मैंने जी। तो अब मैं आपके सामने क्या लिखने जा रहा हूँ, कोवलेंट रेडियस। जो कोवलेंट रेडियस होता है, ये बॉन्ड लेंथ का हाफ लिया जाता है, वेरी सिंपल, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ दैट इज इक्वल टू दी कोवलेंट रेडियस। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा, कार्बन की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ होती है 154 pm, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका कोवलेंट रेडियस जो है वो कितना बन जाएगा, 77 pm। इसका भी ट्रेंड वही है हमारे पास, दैट अलोंग द ग्रुप ये बढ़ जाता है और अलोंग द पीरियड जो है ये क्या हो जाता है, लेस हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के मुकाबले में अगर फ्रांसियम की बात की जाएगी तो उस केस में कोवलेंट रेडियस बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अभी, ठीक है। सो अब आते हैं, रेडियस वगैरह क्लियर हो चुकी होंगी आई थिंक। अब डायरेक्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनर्जी। और एनर्जी में याद रखिएगा, एनएमडी कैट जो हुआ है 2020 में, इसी में से एमसीक्यू दिया गया था एनर्जी के टॉपिक में से, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, मैं स्टूडेंट्स को बड़ी आसान वर्ड्स में समझाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको निकालना है, मुझे इसको लूज करवाने के लिए एनर्जी लगी है, ओके। तो एक एटम में के वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे भी, ठीक है। मार्कर्स को मैं दोबारा करता हूँ पिकअप। सो लुक एट दैट, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, डेफिनेशन आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एंड दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी अगर ए में से मुझे इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी होगी एब्जॉर्ब, तब जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो जो एनर्जी हमें चाहिए दैट इज़ 496 किलो जॉल्स पर मोल। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा
एनर्जी चाहिए 738 किलो जॉल्स पर मोल। ये फर्स्ट आयनाइजेशन। अगर एक और निकालेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये देखें, लुक एट दैट, 2+ आ गए हैं, 1450 किलो जॉल्स पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है आपने स्पेशली इसको, कि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है थर्ड वो सेकंड से ज़्यादा और सेकंड वाली फर्स्ट से ज़्यादा होती है अभी, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो अब न्यूक्लियर चार्ज इज मोर स्ट्रोंगर देन अर्लियर, यू हैव टू गिव मोर एनर्जी टू लूज द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड एक और बात यहाँ पर बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, ठीक हो गया, ये हमारे पास इंडेक्स होता है किसका, मेटालिक करैक्टर का। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये माइंड में रखनी है बात आपने। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स के लिए आई थिंक मुझे ये मिटा देना चाहिए, ठीक है। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.